आज बात करेंगे वास्तु में हाथी यानी फिर गजा जिसको कहते हैं एलिफेंट। सफ़ेद हाथी शक्ति और उर्वरता की प्रतीक, उर्वरता यानी फिर फर्टिलिटी। कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी दोनों सफ़ेद हाथी से घेरा हुआ है और विवाहित जोड़ी को आशीर्वाद एवं सांसारिक जीवन का चिन्ह के रूप से माना गया है। वास्तु में एलिफेंट यानी कि हाथी कहाँ रखना चाहिए, इसका क्या गुणवत्ता है, आज हम इसको लेके चर्चा करेंगे। वास्तु में हाथी या फिर हाथी की साइन, तस्वीर या फिर कोई आर्ट या फिर स्टैचू भी हो सकता है, हम क्यों रखेंगे और किस तरह का, मतलब हाथी का सूंड ऊपर की तरफ रखना होना चाहिए या फिर नीचे की तरफ होना चाहिए, ये बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा बात आज तक मैंने सुना हूँ कि हाथी का सूंड ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन हाथी तो हाथी होते हैं ना, उससे हम वास्तव में पॉजिटिविटी मिलते हैं, उनको माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलता है। तो नीचे के और सूंड वाले हाथी भाग्य, ऊर्जा को संग्रहित करता है, भाग्य एवं ऊर्जा। यह ज्ञान की प्रतीक माना जाता है, जो आपको विभिन्न कर्म, कार्य और बाधाओं को आसानी से दूर करता है, काम पर टिके रहने के शक्ति प्रदान करते हैं। ये हो गया आपका, अगर हाथी का सूंड नीचे वाला होते हैं, ये तस्वीर या फिर स्टैचू आप घर में लगाएंगे तो ये फल आपको मिल सकता है। अगर आप ऊपर वाला सूंड यानी कि ट्रंक ऊपर किया हुआ है, ऐसे वाला हाथी की साइन, तस्वीर ऐसे वास्तु में लगाने से होता क्या है, ऊपर की ओर किया हुआ सूंड, हाथी का स्टैचू या पिक्चर समृद्धि और दया का वितरण करते हैं, सौभाग्य की वर्षा करते हैं हमारे ऊपर, अगर आप वास्तु में रखेंगे तब। संस्कृत में गजा यानी फिर एलिफेंट को गज कहा गया है। गा जिया गा, द गोल टू बी अचीव्ड और द गोल टू बी रीच्ड अल्टीमेटली, और जा जे ए जा, प्लेस ऑफ ओरिजिन और बर्थ ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है। इंद्र वर्षा की देवता है, उनके रथ टनले वाले हाथी ही होते हैं। सफ़ेद हाथी इंद्रदेव के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू संस्कृति में ये हाथी की साइन यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको वास्तु में रख के
अपना वास्तु को पॉजिटिविटी में उतर सकते हैं या फिर पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं हाथी से। कि हम कहाँ रखेंगे, वास्तु में कौन सी दिशा में रखना चाहिए। इससे पहले जान ले कि 2-4 बात और जानने का जरूरी है। हमारे कोई लक्ष्य होते हैं जीवन में, ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हाथी हम लोगों को यानी फिर एलिफेंट हम लोगों को मदद करते हैं। वास्तु में हम उत्तर दक्षिण ये दोनों ही दिशा में लगा सकते हैं एंड साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में भी हम लगा सकते हैं। लगाने से फायदा क्या होता है? मेन डोर में अगर हम हाथी को स्थापित करेंगे तो गुड लक हमारे वास्तु के अंदर अट्रैक्ट होंगे, यानी फिर गुड लक को हम वास्तु के अंदर अट्रैक्ट करेंगे अगर हम मेन डोर पे लगाते हैं तब। अगर उत्तर दिशा में हम लगाएंगे तो हमारे कर्म जीवन में सफलता, उन्नति, नाम, जश ये सब मिलने का चांसेस है। और दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो आप कोई भी काम करते हो तो आपका नाम सारा जहां पे फैलेगा, आपको सभी लोग आपके नाम से जानेंगे, यानी फिर आपका नेम फेम हो जाएगा चारों ओर। क्या क्या दर्शाता है? क्षमता, शक्ति, गुड लक, गुड फॉर्चून, ये सब हम एलिफेंट से पा सकते हैं वास्तु के अंदर अपने जीवन में। साउथ वेस्ट के दिशा में अगर हम लगाएंगे हाथी की पिक्चर या फिर स्कल्पचर तो रिलेशनशिप में हम लोगों को मजबूती देगा। क्योंकि हाथी जब रहते हैं अपने हाथी का नेचर आप लोग जानते ही हो, एक साथ यानी कि फैमिली को लेके हमेशा चलते हैं जंगल में। जैसे कि पिता, माता, बच्चे सबको लेके हाथी एक संसार में रहते हैं। इसीलिए साउथ वेस्ट में अगर हम हाथी को स्थापित करेंगे यानी फिर गज या फिर एलिफेंट कुछ भी बोलिए आप, तो रिलेशनशिप के अंदर मजबूती देगा। गणेश जी को निर्देश करते हैं ये हमारे एलिफेंट या फिर गजा। आप लोग जानते ही हो इसका कारण क्या है। हाथी से हम लोगों को जो एनर्जी मिलता है गणेश जी को दर्शाता है ये गजा यानी फिर एलिफेंट। अनुशासित, शालीन, विनम्र, बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान केंद्रित, बड़ा कान होने से, रास्ते पर जब चलते हैं या फिर रास्ते पर चलते समय अजेय, ये सब गुणवत्ता गजा यानी फिर एलिफेंट के अंदर पाया जाता है। तो क्यों ना हम इसको वास्तु में प्रयोग करें और इनका आशीर्वाद लें।
ये गज़र यानी फिर एलिफेंट फेंग सुई, बुद्धिज़्म, हिंदू शास्त्र, क्रिश्चियनिज्म, इस सभी जगह पे एलिफेंट को अपने वास्तु बोलिए पूजा के रूप से देखा गया है। केवल मात्र भारतवर्ष में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हाथी को माना जाता है देवता के रूप से, या फिर उनको देवता के रूप से पूजन भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही। तैयार रहिए, मैं फिर वापस आ रहा हूँ एक नया एपिसोड को लेकर के, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं संदीप शास्त्री। देखते रहिए, मैं फिर वापस आ रहा हूँ जल्दी।